सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग जानेंगे यूपी बोर्ड का प्री बोर्ड जो कि अभी कंडक्ट कराया जा रहा है। जिन कॉलेजेस में अभी तक इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं हुआ है प्री बोर्ड वाला, तो अभी आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि दोस्तों मोस्टली कॉलेजेस में यही वाला आ रहा है 117 जिसका कोड है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी गोना डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन और आंसर उसके दोनों जानेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन में दोस्तों पैसेज दे रखा है। पहला क्वेश्चन है इन व्हाट कंडीशन डज स्पीच बिकम अ ब्लेसिंग, एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ कैन स्पीच बी अ ग्रेट कर्स, एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई शुड बी यूज वर्ड्स केयरफुली, एंड जो डी वाला है स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट, एक्सप्लेन इट। अब इनके आंसर्स को जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला आंसर हो जाएगा स्पीच बिकम्स अ ब्लेसिंग व्हेन वी कैन यूज काइंड, क्लियर एंड थॉटफुल वर्ड्स दैट सूट द लिसनर एंड सिचुएशन एंड हेल्प अस मेक फ्रेंड्स। ये दोस्तों पहला आंसर हो गया। एंड सेकंड इज स्पीच कैन बी अ कर्स व्हेन वी यूज रॉन्ग, हर्श, एम्बिगियस वर्ड्स विदाउट थिंकिंग which can hurt others to create enemies. And third question's answer is because the same word can have different meanings for different people, careless words may offend other or be misunderstood. And जो D वाला आंसर है it means speech should not be used carelessly, it needs careful handling and thought because wrong speech can cause harm. And E वाला जो क्वेश्चन का आंसर है ब्लेसिंग का दोस्तों अपोजिट पूछा है, तो कर्स इज अ राइट आंसर। और यहाँ पर ये क्वेश्चंस हो गए एंड। अभी ये वाला क्वेश्चन बचा है एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द अंडरलाइन मीन्स दैट स्पीच शुड नॉट बी यूज लाइटली और विदाउट थिंकिंग, इट नीड्स केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी दोस्तों बिना सोचे समझे तुमको कुछ बोलना नहीं है, सोच समझ के ही बोलना है। एंड जो थर्ड आंसर इज व्हाट डू यू मीन बाई अ स्लिप ऑफ टंग, यानी जुबान का फिसल जाना, इसका मतलब क्या होता है। अ स्लिप ऑफ टंग मीन्स सेइंग समथिंग रॉन्ग टू अनइंटेंड बाय मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारा राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। अब दोस्तों 3 टॉपिक्स तुमको दे रखे हैं, इसमें तुमको एक पर ही आर्टिकल लिखना है, लेकिन दोस्तों मैंने तुमको तीनों टॉपिक अच्छे से कराए हैं इजी लैंग्वेज में। तो आपको जो अच्छा लगे आप कर लो, जो ठीक लगे आपको कर लो। प्री बोर्ड से थोड़ा बहुत रिलेट जरूर करेगा। तो पहला टॉपिक है हमारा आई लव माई इंडिया, एंड सेकेंड प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स, एंड थर्ड इज साइंस इज द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो पहले का आंसर दोस्तों है ये देखो आई लव माई इंडिया। ये बहुत इजी लैंग्वेज में हमने लिखा है 120 वर्ड में, तो आप बहुत ही आराम से कर लीजिए। बाकी आपको लगता है इसमें थोड़ा ऐड करना चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स, ये भी मैंने 120 वर्ड्स में दे रखा है, ये भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। अगर आपको नीचे से थोड़ा ऐड करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। एंड जो लास्ट है हमारा साइंस इज द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ये भी 120 वर्ड्स में दे रखा है, ये भी बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। तो आप बहुत ही इजीली इसको कर लो। अगर आपको इसमें भी थोड़ा बहुत ऐड करना है तो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं सीधे सेक्शन सी पर। इसमें पहला क्वेश्चन है द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, यानी दोस्तों वह बंदा जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है उसको बोलते हैं नास्तिक। दैट राइट आंसर इज सी, यानी एथीस्ट इज द राइट आंसर। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है हमारा राइट अ आर्टिकल टू योर कजिन कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन अ एग्जामिनेशन। और करके दोस्तों दे रखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड गुड करेक्टर। इसमें दोस्तों दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन मैंने तुमको दोनों बताए तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। ये लेटर लिखा है मैंने कजिन को, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप गूगल से कहीं से देख सकते हैं। और मैंने ये एप्लीकेशन भी दे रखा है, तुमको एप्लीकेशन लेटर जो भी अच्छा लगे आराम से उसको एक ही करना है। तुमको एग्जाम में तो एक ही पूछा जाएगा। अच्छी बात यह है कि अब आपको एप्लीकेशन भी देने लगे हैं, पहले नहीं देते थे, पहले तुमको करना होता था लेटर, लेकिन अभी तुम दोनों में से कोई भी बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड वाला एमसीक्यू है हमारा द फ्रेज टू कॉल नेम मीन्स। इसका मतलब दोस्तों होता है टू अब्यूज, यानी गाली देना। द एंटोनेम ऑफ हम्बल, हम्बल का एंटोनेम हो जाएगा प्राउड। एंड द सिनोनिम ऑफ हॉनेस्ट, हॉनेस्ट का सिनोनिम हो जाएगा ट्रूथफुल। अब दोस्तों ई वाला क्वेश्चन है करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट, यानी दोस्तों इनमें से कौन सा गलत है। तो पहला द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ये बिल्कुल सही है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये भी बिल्कुल सही है। ही गेव मी एन यूजफुल बुक, ये दोस्तों गलत है।
तो हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। अब दोस्तों यहाँ पर 2 डायरेक्ट दे रखे हैं, इसको तुमको एक ही करना है, तो हम लोग सेकंड वाला करते हैं। लॉन्ग लिव अवर लीडर दे सेड, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, अवर जाएगा उसमें तो हो जाएगा देयर लीडर माइट लीव लॉन्ग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सी वेंट टू देहरादून, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। इसका दोस्तों इसको सिंपल में चेंज करना है, तो दोस्तों बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है तुमको, सी वेंट टू देहरादून लिख देना और सी वेंट देयर काट देना टू सी हर सिस्टर, यानी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर। अब दोस्तों चलते हैं सी वाला। सी वाला है द चिल्ड्रन सेंग द नेशनल एंथम, इसको चेंज करना है पैसिव में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रन। अब दोस्तों ई वाले में तुमको होमोफोन्स दे रखे हैं, तो इसमें सेकंड वाला कर लेना राइट, और राइट का मतलब क्या होता है। पहला वाला हो जाएगा ही इज राइट एंड सेकंड वाला हो जाएगा द प्ले राइट रोट अ प्ले। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तुमको स्टोरी। इसका आंसर ये दे रखा है, हमने बहुत ही अच्छे से इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं सीधे 7वें नंबर क्वेश्चन पर। फिर 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों शॉर्ट आंसर है, जो कि तुमको 40 वर्ड में लिखना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, और इसका और में भी गांधी जी वाला क्वेश्चन दे रखा है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन के आंसर तुमको दे रखे हैं, तो आपको जो अच्छा लगे कर लेना। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, अगर आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो भैया अपने अकॉर्डिंग कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहला दोस्तों साहब वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। तो दोस्तों इसमें बताया है साहब लुक्स फॉर यूजफुल थिंग्स लाइक कॉइन्स, बिट्स ऑफ मेटल, पेपर एंड प्लास्टिक इन द गार्बेज डंप्स। ही सर्चेस फॉर दीज आइटम्स टू सेल देम एंड अर्न मनी टू सपोर्ट हिज पुअर फैमिली। एंड जो तुम्हारा और में दे रखा था व्हाई डिड गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी जी फेल्ट दैट द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज इट टॉट हिम द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, it gave courage to poor farmers and showed him the strength of civil disobedience। एंड जो बी वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रिफर्स टू, इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके दोस्तों और में दे रखा है क्वेश्चन व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी हो जाएगी बड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये स्टेंजा दे रखा है, ये पोएम का स्टेंजा, इसको तुमको पहचानना है। पहला क्वेश्चन है नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट आर दीज लाइंस, इसके पोएम और पोएट कौन है बताना पड़ेगा तुमको। ये दोस्तों मैं बताऊंगा तुमको, ये कीपिंग क्वाइट का है, पैब्लो नेरूदा का। इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट शॉट द बार आर मेंशन्ड इन द अबव लाइंस। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कीपिंग क्वाइट से लिया गया है, मैंने तुमको बता दिया है, और इसके जो राइटर है वो पैब्लो नेरूदा हो जाएंगे। एंड इसका जो बी वाला क्वेश्चन है व्हाट शॉट द बार्स आर मेंशन्ड इन द अबव लाइंस, तो द पोएट मेंशन ग्रीन बार्स, गैस बार्स एंड फायर बार्स, यानी 3 जो बार्स युद्ध हुए बताए गए हैं, तो इसमें बता दिया तुमको गैस, ग्रीन और फायर बार्स। अगला क्वेश्चन है हमारा सी वाला, हाउ शुड द लवर ऑफ बार बिहेव, इसका आंसर हो जाएगा द लवर्स ऑफ बार शुड स्टॉप वायलेंस एंड लिव पीसफुली, they should wear clean clothes and walk together like brothers, living calmly without harming anyone, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों राइट एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी दोस्तों 3 सेंट्रल आइडिया तुमको दे रखे हैं, तुमको किसी एक पर लिखना है। मैंने तीनों को बता रखा है भैया, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख देना। मैंने तीनों सेंट्रल आइडिया को इजी लैंग्वेज में रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पहला सेंट्रल आइडिया दे रखा है माई मदर 866 एंड सेकेंड इज अ रोड साइड स्टैंड एंड थर्ड इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब दोस्तों थिंग ऑफ ब्यूटी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको तैयार कर लीजिए, ये बोर्ड में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से मिलेगा ही मिलेगा। यानी दोस्तों अ थिंग ऑफ ब्यूटी एग्जाम में मिलेगा तो मिलेगा, भाई ने कहा करने का तो करने का, ठीक है दोस्तों। पहला सेंट्रल आइडिया है हमारा माय मदर 866, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा द पोएम शोज द पोएट्स डीप लव एंड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, सीइंग हर ओल्ड एंड वीक मदर, the poet feels sad and worried, the poem expresses the pain of separation and the reality of old age and death। ये दोस्तों इजी लैंग्वेज में हमने लिखा है, अगर तुम्हारे सर ने कोई और लिखा है तो आप वो तैयार कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं सीधे सेकंड वाले पर। सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर है हमारा द रोड साइड स्टैंड, द पोएम डिस्क्राइब्स द पुअर लाइफ ऑफ विलेजर्स हु वेट फॉर रिच पीपल टू बाई देयर गुड्स,
द पोएट फील्स एम्पैथी फॉर देम एंड सिटीजन द सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ रिच पीपल हु इग्नोर द विलेजर्स नीड्स। अब दोस्तों ये मैंने इजी लैंग्वेज में बता दिया, अगर तुमको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने सर वाला कर सकते हैं या मैम वाला कर सकते हैं। अब चलते हैं सीधे थर्ड वाले पर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी दोस्तों मैंने तुमको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल हल्के में ना लेना। ये दोस्तों वर्ड में आएगा तो आएगा। द पोएम सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस जॉय एंड हैप्पीनेस फॉरएवर। नेचर, फ्लावर्स, रिवर्स एंड द नोबल डीड्स रिमूव सैडनेस फ्रॉम आवर लाइव्स एंड मेक लाइफ मीनिंगफुल। ये दोस्तों इजी लैंग्वेज में हमने लिखा है, अगर आपको अपना वाला अच्छा लगता है तो आप वो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये छोटा सा है, मैंने तुमको बस बता दिया, इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के ही लिखना, ठीक है, इतने नंबर तुमको नहीं मिलने वाले। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का पहला वाला है ए वाला, व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग। अब दोस्तों और में इसके दे रखा है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव टू डू एंश्योर द सेफ एग्जिट एंड द अमेरिकन सोल्जर। इन दोनों में से तुमको एक करना है, तो पहला वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला देख लेते हैं। मैंने तुमको दोनों करा रखे हैं, तो पहला वाला देखो फिर दूसरा वाला भी देखो, जो अच्छा लगे वो करके आना, ठीक है। ये लो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी लो, इसका भी जल्दी लो। ये क्वेश्चन नंबर 12 के भी आंसर हैं, लो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी लो, इसका भी ले लो, दोनों में से एक ही करना है, ठीक है। थैंक यू।